बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारा दो तरीके से किया जाता है, जैसे कि आपको पता है। पहले हमने पहली वीडियो में क्या पढ़ा था, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर। अब हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस तरह से करेंगे, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। लेकिन उसके लिए हमारे पास फॉलोइंग स्टेप्स लगेंगे। पहले हम वो स्टेप्स जान लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, टू फाइंड पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है स्टेप नंबर फर्स्ट, फाइंड टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनकी टोटल एडजस्टेड कैपिटल पता करनी। अगर ए है और बी है और सी है तो तीनों की क्या निकालनी है, एडजस्टेड कैपिटल। तो देखिए, सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल क्या है, जो पार्टनर इसकी कहते हैं हमारी कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल होगी, उसमें सारे रिजर्व दे दो, उसे प्रॉफिट देना प्रॉफिट दे दो। अगर कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो उसे चार्ज कर लो, रिवैल्यूएशन का बैलेंस दे रहा रिवैल्यूएशन दे दो। सारी चीज देने के बाद जो कहते हैं हमारे पास बैलेंस आता है ना कैपिटल का, वही हमारी कौन सी होती है, एडजस्टेड कैपिटल। फिर उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड क्या है यहाँ पे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब हमें फर्म की कैपिटल पता करनी है यहाँ पे। और फर्म की कैपिटल कैसे पता करते हैं, जो आपने टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकाली है उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको रेसिप्रोकल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर। एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो शेयर होगा उससे कहते हैं रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना। मान लीजिए कहते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर कितना था, 3/4 था दोनों का, तो क्या करते हैं 4/3 कर देंगे। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर थर्ड है न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। हमें क्या जो न्यू पार्टनर आ रहा है, इनकमिंग पार्टनर आ रहा है, उसकी क्या निकालनी है यहाँ पे, कैपिटल निकालनी। किस तरह से निकालेंगे, जो आपकी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आई है उसको मल्टीप्लाई कर देना है न्यू पार्टनर्स रेशियो और शेयर। उसके शेयर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, आगे पास न्यू पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। सिर्फ इन्हीं तीनों स्टेप से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल सकते हैं जो उसकी गिवन नहीं होगी। इसके बाद हम देखें, यहाँ पर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, जैसे ही क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आभा एंड विनय। आभा और विनय की हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे एक बैलेंस शीट दे रखी है जहाँ पे आपको दे रखे क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। यहाँ पे ध्यान रखना है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या हमारा रिजर्व है, ये किस में पार्टनर्स में बढ़ जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और क्या दे रखा है, यहाँ पे कैपिटल दे रखी है आभा की और विनय की। उसके बाद हमें एसेट्स दे रखे हैं यहाँ पे, बैंक में 15,000 रुपए, डेटर में कितने दे रखे हैं 22,000 रुपए, प्रोविजन दे रखा है कितना 1,000 रुपए का, जो हमारा क्या है ओल्ड प्रोविजन हो जाएगा। स्टॉक दे रखा है यहाँ पे हमारा 10,000 रुपए का, प्लांटेड मशीनरी 60,000 रुपए की, और गुडविल दे रखी 10,000 रुपए के, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 5,000 रुपए का। आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है एसेट साइड में, ये हमारा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होने का मतलब क्या है, हमारा क्या है, लॉस है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे अब फॉलोइंग एडजस्टमेंट दे रखी है यहाँ पे। अब एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है किस तरह से दे रखी है, चित्रा वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर। चित्रा क्या हो रही है, कहते हैं पार्टनर की तरह एडमिट हो रही है, शेयर क्या है उसका 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इट वाज डिसाइडेड दैट, अब वो डिसाइड क्या करते हैं यहाँ पे, बैड डेट अमाउंट टू 1500 विल बी रिटर्न ऑफ। बैड डेट का अमाउंट रिटर्न ऑफ कर दिया है कितने का, 1500 रुपए का। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रोविजन दे रखा है हमें, प्रोविजन कितने दे रखा है, 1,000 रुपए का दे रखा है। इसका मतलब 1,000 तो वहां से कट जाने हैं, बाकी 500 रुपए कहाँ दिखाए जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उसको भी हम शो करके दिखाएंगे, किस तरह से शो करेंगे। यहाँ पे आगे दे रखा है स्टॉक दे रखा है 8,000 रुपए का, वाज टेकन ओवर बाय आभा एंड विनय। आभा और विनय कहते हैं बुक वैल्यू क्या लेके जाते हैं, स्टॉक लेके जाते कितने का, 8,000 रुपए का। in their profit sharing ratio, the remaining stock was valued at
2,500, जो बाकी स्टॉक बचा था वो कितने में चला गया 2,500 रुपये में, उसकी वैल्यू हो गई। तो देखिए स्टॉक टोटल कितने था, 10,000 रुपये का था, 8,000 का लेके चले गए, तो बचना कितने का चाहिए था, 2,000 रुपये बचना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फिर भी कितना दिख रहा है, 2,500 रुपये का दिख रहा है। इससे मतलब स्टॉक की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ी है, कितने से, 500 रुपये से। सी प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल वर वैल्यूड एट 32,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई है, 32,000 हो चुकी है, और वहीं पे अगर आप गुडविल की देखेंगे तो गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई, 20,000 रुपये हो चुकी है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है उसे तो हम रिवॉल्यूशन में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो गुडविल की वैल्यू रेशियो से रिवॉल्यूशन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी गुडविल बढ़ती है तो उसकी क्या होती है, एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, ना कि उसको रिवॉल्यूशन अकाउंट में दिखाया जाता है। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, चित्रा ब्राउट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। चित्रा कहते हैं गुडविल का पैसे कैसे लेकर आएगी, कैश में लेकर आएगी। नेक्स्ट क्या बता रखा है इसमें, चित्रा विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड देयर कैपिटल ऑफ आभा एंड विनय विल बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग इन एंड पेइंग ऑफ कैश एज द केस में बी प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है। ज्यादा हमें इसमें अकाउंट बनाने नहीं है, बैलेंस शीट बनानी नहीं है, हमें क्या बनाना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन हमें सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। साथ में बैलेंस शीट में हमें 2 बैलेंस दे रखे हैं, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड और साथ में दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है। इन सबको हम यहाँ पे नोट करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पर्टिकुलरली टी शेप में हम क्या बना लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन अगर आप बनाइएगा तो इसको पूरा फॉर्मेट बनाइएगा। देखिए यहाँ पे बोर्ड में मुझे करना पड़ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसे मैं। लेकिन आप जब भी बनाएंगे तो पूरा स्केल से पूरी टेबल क्रिएट करनी है, सारे पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट ओवरऑल हर चीज करनी है। ये हमारी साइड कौन सा हो गया, डेबिट साइड हो गया, और कौन सी हो गई हमारी, क्रेडिट साइड हो गई। सबसे पहले यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन में क्या पता लगा था कि जो बैड डेब्ट्स हो रहे हैं, पहले ओल्ड प्रोविजन है, बाय ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट्स। डाउटफुल बैड डेब्ट्स के कितने थे, 1,000 रुपए के हमारे पास प्रोविजन पड़े हुए थे। लेकिन वहीं पे बताया गया था बैड डेब्ट्स करे जा रहे हैं कितने के, 1,500 रुपए के। तो 2 बैड डेब्ट्स, ये हमारा नुकसान है, इसलिए कहा आएगा डेबिट साइड में आएगा 1,500 रुपए। इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू क्या हुई थी, बढ़ी थी कितने से, 500 रुपए से बाय स्टॉक। इसके बाद हमें क्या बताया गया था, जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 32,000 रुपए हो गई है, और बैलेंस शीट में हमें कितना दे रखा था, 60,000 रुपए। टू प्लांट एंड मशीनरी 60 में से 32 कितने बचेंगे यहाँ पे, 28,000 रुपए। इसके बाद रिवॉल्यूशन की यहाँ पे कोई भी हमें एंट्री यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है जिसको हम यहाँ पे पोस्ट करें। तो इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे इसे। टोटल करने के बाद हमारा डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है कितना, 28 और 29, 29,500। यहाँ पे भी कितने लिखेंगे, 29,500 बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जो बैलेंस है हमारा क्या हो जाएगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब 29,500 में से हमारे जैसे ही 1,500 जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे, 28,000 रुपए। और किस में बढ़ जाएंगे, अभय और विनय में। अभय और विनय यहाँ पे 2 ही पार्टनर थे, हाँ आभा है, यहाँ पे क्या है, आभा एंड विनय। इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो में क्या गिवन दे रखा था, यहाँ पे देखिए कोई भी हमें रेशियो गिवन नहीं है, तो पर्टिकुलरली हमारा यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट्स मीन 14,000 रुपए आभा देगी और कहते हैं विनय कितने देगा, 14,000 रुपए देगा। इसके बाद हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है हमारा न्यू पार्टनर भी इनकमिंग हो रहा है, इसका नाम क्या है, चित्रा है। तो चित्रा का भी यहाँ पे अकाउंट हम साथ में बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे टी शेप बॉडी क्रिएट कर ली, 1 2 और यहाँ पे 3। सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 2 और 3। यहाँ पे 3 पार्टनर के बना लिया हमने। पहला कौन था, आभा, फिर विनय और नेक्स्ट कौन है, चित्रा। ऐसी आभा, विनय और चित्रा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी कौन सी हो गई, क्रेडिट साइड हो गई। अब यहाँ पे हमारे कौन से सेक्शन है, ये पर्टिकुलर वाले हैं और ये भी कौन सा है, पर्टिकुलर।
अब इसके बाद हमें क्या देना है, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी उसे हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। हमारी क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे कितनी दे रखी थी, आभा की 55,000 रुपये और विनय की वहीं पे 30,000 रुपये। बाय बैलेंस बीडी 55,000 रुपये और 30,000 रुपये। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे हमें क्या बता रखा है साथ में, ये प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे दे रखा था, डेबिट बैलेंस दे रखा था जो पार्टनर्स में अभी इस साइड से बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने दे रहा था, 5,000 रुपये दे रहा था। रेशियो क्या है यहाँ पे, इक्वल है, तो 2,500 कौन देगा, आभा, और 2,500 विनय। इसके बाद हमें नेक्स्ट का दे रखा था यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है कितना का, 15,000 रुपये का। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, YWCR। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा, आपको कहते हैं फुल फॉर्म में लिखेगा इसे। अब देखिए 15,000 रुपये का था, पार्टनर्स में इक्वल बढ़ जाएगा 7,500 और 7,500 रुपये। नेक्स्ट यहाँ पे बैलेंस शीट के जितने भी डाटा थे हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, और जो हमें बांटा था वो बांट दिया, जो हमें लेना था वो ले लिया। साथ में हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नया पार्टनर जो चित्रा आ रही है उससे क्या लेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल लेंगे। तो हमारे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेगा, गुडविल कितना लेकर आएगा, हमें उसे कितना चार्ज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए बता रखा है कि प्रीमियम फॉर गुडविल वो कैश में लेकर आइए, लेकिन कितने लेकर आई है वो नहीं बताया गया है। तो हमें बताया हमारी गुडविल वैल्यू कितनी होगी, 20,000 रुपये हो चुकी है, और 20,000 का कितने से रेशियो निकालेंगे, 1/4। जैसे ही हम कहते हैं 20,000 का 1/4 रेशियो निकालेंगे, जो हमें दे रखा है किसका, चित्रा का, तो यहाँ पे जैसे हम करेंगे कितना आएगा, 5,000 रुपये। इसमें मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेकर आएगी, 5,000 रुपये लेकर आएगी। तो पार्टनर्स किस बढ़ जाएगा, अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, जब हमें न्यू पार्टनर का सिर्फ रेशियो गिवन हो और ओल्ड पार्टनर का रेशियो गिवन हो, तो हमारा जो ओल्ड रेशियो होता है वही हमारा क्या हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल बांटेंगे कितना, 2,500 रुपये आभा को और 2,500 रुपये विनय को। इसके बाद हमें देख रहा है यहाँ पे हमें कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ था, लॉस हुआ था आभा और विनय को कितना, 14,000 रुपये का। उसे भी हमें ट्रांसफर कर देना है, लॉस के साइड से लिखते हैं लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में हमारा लॉस कितना हुआ है यहाँ पे, 14,000 रुपये आभा देगी और 14,000 रुपये विनय देगा। साथ में यहाँ पे एक एंट्री में क्या बताया गया था कि कहते हैं ये जो आभा और विनय है ये अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो में क्या लेके गए हैं, यहाँ से स्टॉक लेके गए हैं कितने का, 8,000 रुपये का। तो 2 स्टॉक लेकिन कितने का, 4,000 रुपये का आभा और 4,000 रुपये का विनय। यहाँ पे हमने सारी एंट्री तो कर ली है। यहाँ पे एक एंट्री और कौन सी बचती है हमारी, गुडविल की। जैसे कि मैंने आपको बताया था गुडविल की कोई भी रिवॉल्यूशन में एंट्री नहीं की जाती है, उसकी एंट्री क्या करी जाती है हमारी, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टेड करके। तो देखिए गुडविल हमारी कितने की थी, यहाँ पे दिया था 10,000 रुपये की थी, कितने की बढ़ गई, 20,000 रुपये की हो चुकी है। तो यहाँ पे कहते हैं इफेक्ट्स को ध्यान रखना है आपको, इफेक्ट्स को ध्यान रखते हुए गुडविल हमारी कितनी है, और साथ देगी 5,000 रुपये अभय से और 5,000 रुपये विनय से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन अकाउंट क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मैं इनके रैंडम अमाउंट लिख लेता हूँ, 55, 7.5 और 2.5 कितने हो गए हमारे पास, 65,000 रुपये। वहीं पे 30, 7.5 और 2.5 कितने हो गए हमारे पास, 40,000 रुपये। ये भी रैंडम अमाउंट है, हमने अभी यहाँ पे देखो कैश लाना भी है ले जाना भी है, तो उससे अमाउंट इफेक्ट क्या हो सकता है, हमारे इफेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद क्या प्रॉफिट एंड लॉस में देखो कहते हैं 2,500, 14,000, 4,000, ये हो गए 18 और 2 20, 20 और 5 25,500। एज इट इज यहाँ पे भी कितना होगा ये 25,500। तो ये देखिए हमारे पास दोनों साइड के हमने बैलेंस तो निकाल लिए, किसके लिए, क्योंकि हमें क्या निकाली है, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल निकाल ली है यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है, स्टेप नंबर फर्स्ट, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर। पार्टनर की क्या निकालनी है यहाँ पे, टोटल कैपिटल निकालनी है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 65,000 रुपये और ये है 25,500। जैसे 65,000 में से हमारे 25,500 जाएंगे, 65,000 माइनस 25,500 कितना आ गया हमारा, 39,500 प्लस में 40,000 माइनस 25,500 कितना आया हमें, 14,500। दोनों का टोटल कर लेंगे हमारे पास 39,500 प्लस में 14,500 कितना आ गया हमारे पास, 54,000 रुपये। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर सेकंड है हमारे पास
टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। हमें क्या निकालनी है? फर्म की टोटल कैपिटल फाइंड करनी। किस तरह से? जो आपने एडजस्टेड कैपिटल निकाली है, जो पार्टनर की कैपिटल निकाली है, उसको रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए कैपिटल कितनी निकली थी? 54,000 रुपये। वहीं पे रेशियो करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, कितना? 3/4 था। कितना करेंगे? 4/3। तो यहाँ पे 54,000 को 4 से तो हमें क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है कितने से? 3 से। कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे? 72,000 रुपये। ये हमारे 72,000 रुपये क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब ये जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, ये किस वजह से पार्टनर से बढ़ जाएगी? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे क्या रहेगा? इन दोनों का पहले से क्या था? इक्वली था। और चित्रा कितने से आ रही है? 1/4 से आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से निकलेगा? पहले टोटल शेयर कितना होता है? 1 होता है। फिर आता है हमारा रिमेनिंग शेयर टू 1 माइनस 1/4, जो नया पार्ट ले जा रहा है तो कितना बच रहा है? 3/4। ये किससे बढ़ जाएगा? एक तो आबा है, एक विनय है, और दूसरा पार्टनर तो हमें पता है तीसरा कौन है? चित्रा। आबा का रेशियो कितना था? 1/2। विनय का भी कितना था? 1/2। ये कितने सारे? 1/4 से 3/4 इंटू में 3/4, 3 1 3, 4 2 8, 3 1 3, 4 2 8, और यहाँ पे इसको करना पड़ेगा इक्वल। तो कितना जाएगा? 2/8। रेशियो कितना हो गया? 3:3:2। ये हमारा क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो बिटवीन ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब यहाँ पे क्या निकालते हैं हम? कैपिटल निकालते हैं तीनों पार्टनर्स की। अब तीनों पार्टनर की कैपिटल यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। किस तरह से? सबसे पहले आभा की निकलेगी 72,000 रुपये में 3/8, और विनय की कितने निकलेगी? 72,000 रुपये में। आभा और विनय तो सेम ही रहनी है। चित्रा की निकाल लेते हैं यहाँ पे। चित्रा की 72,000 रुपये की 2/8, 8 9 72, 27 एज इट इज। 8 9 72, 9 2 80। इसका मतलब चित्रा कितनी कैपिटल लेकर आ रही है? 18,000 रुपये। और वहीं पे आभा और कहते हैं इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 27,000 रुपये। यहाँ पे लिख देंगे हम किस नेम से? अभी जो हमने बैलेंस निकाले थे उनको क्या कर देंगे यहाँ पे? इरेज। बाय कैश अकाउंट। चित्रा की कैपिटल कितनी है? 18,000 रुपये। साथ में यहाँ पे टू बैलेंस CD 27,000 रुपये यहाँ पे, 27,000 रुपये यहाँ पर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 18,000 रुपये। देखिए चित्रा का बैलेंस तो क्या आ रहा है? बिल्कुल यहाँ पे इक्वल ही आ रहा है, 18,000 रुपये। हमें बैलेंस किसके इक्वल करना है? यहाँ पे आभा और विनय के। आभा और विनय किस तरह से यहाँ पे इक्वल किए जाएंगे? देखिए यहाँ पे इस साइड कितना आ रहा था? 65,000 रुपये था। यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे से टोटल करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कितना है? 2,500 रुपये, 2,500, 14,000, 4,000, 5,000, 27,000। यहाँ पे आ रहा है 52,500। तो टोटल कितना हो गया? 65,000 रुपये। और यहाँ पे भी कितना? 65,000 रुपये। इस साइड कितना बैलेंस कम पड़ रहा है इसका? 12,500। किसके एंट्री जाएगी? टू कैश अकाउंट के नाम से। ऐसे हम वहाँ पे कहते हैं विनय का टोटल करते हैं। टोटल इधर आ 40,000 रुपये, इधर टोटल करते हैं 27,000, 5,000, 4,000, 14,000, 2,500, 52,500। इधर भी कितना लेते हैं? 52,500। लेकिन यहाँ पे कितना? 12,500 का बैलेंस आ रहा है, तो इसको ले लेंगे बाय कैश अकाउंट। इसका मतलब विनय तो कैपिटल लेकर आ रहा है 12,500, और वहीं पे आभा है, आभा के पास एक्स्ट्रा पैसा था वो निकाल के ले जा रही है। कितने? 12,500। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना हमें बैलेंस यहाँ पे दे रखा था, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे ही क्वेश्चन में दे रखा है लॉस ऑफ डिप्रिसिएशन में कितना दे रखा है? 28,000 रुपये दे रखा है।
साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे रखा है यहाँ पे आभा का 27,000 रुपये, विनय के 27,000 रुपये, चित्रा की 18,000 रुपये। इस तरह से हमारा यहाँ पे सारा क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। होप्स तो स्टूडेंट आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।